everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने जो शुरू किया था फोटो केमिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम योर एमएससी सेमेस्टर 2 फ्रॉम वीएनएसयू का सिलेबस। पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पार्ट ए देखा था जिसके अंदर हमने जेबलॉन्स्की डायग्राम और कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे विच इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड पार्ट यानी कि पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, जिसके अंदर होगा आपका फोटो रिडक्शन और क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें अल्फा क्लीवेज बीटा क्लीवेज होगा जिसका नाम हम नोरिस टाइप 1 नोरिस टाइप 2 बोलेंगे, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्लीवेज। इतनी चीज़ें जो हैं वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फोटो रिडक्शन से। सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ फोटो रिडक्शन। तो रिडक्शन जो आपका टर्म है उसको लेकर हम चलेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड चाहे फिर वो कीटोन हो या फिर वो अल्डिहाइड हो, अगर हम कीटोन या फिर अल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें हाइड्रोक्सिल कंपाउंड मिलेंगे। अगर हमने अल्डिहाइड ग्रुप CHO का रिडक्शन करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हमने कीटोन का रिडक्शन करवाया C डबल बॉन्ड O का तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इतनी चीज़ तो हमारी क्लियर है। तो रिडक्शन में, फोटो रिडक्शन में भी हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन फोटो रिडक्शन इट मीन्स, हमने फोटो केमिस्ट्री की जैसे डेफिनेशन देखी थी, इस रिडक्शन में हम यूज़ करेंगे लाइट का, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर इरेडिएट हो रही होगी और हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी फोटो रिडक्शन या फिर फोटो केमिस्ट्री आपको टर्म देखने को मिले तो वहाँ पे आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि लाइट का इरेडिएशन होगा और जो आपका मोलिक्यूल है वो होमोलिटिक फिजन कराएगा और फिजन के थ्रू हमें फ्री रेडिकल का जनरेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओवरव्यू था ये। चलिए अभी हम देखेंगे मोस्ट ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोटो रिडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन इट मीन्स दो बेंजीन रिंग होगी जिसके बीच में कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CO ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, बेंजोफिनॉन का कन्वर्जन होता है बेंजपीनाकॉल में, यानी कि पीनाकॉल, अभी ऑल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा बेंजोफिनॉन, फिनॉन इट मीन्स आपका कीटोनिक ग्रुप जो कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहलिक ग्रुप में, बेंजपीनाकॉल में। इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लेंगे वो एज ए सॉल्वेंट लेंगे विथ इरेडिएशन ऑफ 345 लैम्बडा नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट हम उसके ऊपर इरेडिएट करवाएंगे। देखिए, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई फोटो रिडक्शन में। एक बेस्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट ओल्ड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे हम फोटो रिडक्शन को समझेंगे। तो इसका जो इक्वेशन है वो किस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 2 मोल ऑफ बेंजोफिनॉन लेना है, 2 मोलिक्यूल हम लेंगे बेंजोफिनॉन के, 2 बेंजीन रिंग आप C6H5 देख पा रहे हो यहाँ पे C6H5। तो दोनों बेंजीन रिंग के बीच में ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इन HNU यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन N2 पाई स्टार रीजन के अंदर। ठीक है, जो हमारे रेडिएशन होंगे वो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार, पाई 2 पाई स्टार, इस तरीके के रीजन होते हैं जहाँ पे ये जो पर्टिकुलरली फोटो रिडक्शन हो रहा है वो N2 पाई स्टार रीजन में होगा। और हम लाइट कितने वेवलेंथ की यूज़ कर रहे हैं, 345 नैनोमीटर वेवलेंथ की हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं, किसके ऊपर, बेंजोफिनॉन के ऊपर, जो कन्वर्ट होगा बेंजपीनाकॉल में। ठीक है, यहाँ पे आप OH ग्रुप देख पा रहे होंगे। कार्बन के पास पहले था C डबल बॉन्ड O ग्रुप, अब कार्बन के पास है COH ग्रुप। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके साथ आपका बनेगा एसीटोन जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए, जो बेंजोफिनॉन है उसको हमने HNU लाइट का इरेडिएशन करवाया तो वो ग्राउंड स्टेट में से गया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि फर्स्ट स्टेट यहाँ पे 1 लिखा है, इट मीन्स आपका सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो गया है। ठीक है, अभी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जैसे हमने जेबलॉन्स्की डायग्राम में देखा था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होने पर सिंगलेट स्टेट में से आपका बेंजोफिनॉन जाएगा ट्रिपलेट स्टेट में, यानी कि ट्रिपलेट सिस्टम के अंदर वो एंटर करेगा। और उसको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर 3 लिख के आपको बताया। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट स्टेट में है। जो बेंजोफिनॉन है वो आपका जो प्रोटॉन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, जो हमारा प्रोटॉन है ये वाला जो प्रोटॉन है CH वाला,
तो तभी वो एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा जब वो ट्रिपलेट स्टेट में है। ठीक है, समझ रहे इतनी चीज़। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से ये जो आपका CHOH वाला, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन एटम है, या फिर उसको आप प्रोटॉन बोल लो, वो तभी एब्स्ट्रैक्ट हो पाता है जब आपका बेंजोफिनॉन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले इंटर सिस्टम कन्वर्जन करके बेंजोफिनॉन को कन्वर्ट करा है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। अभी इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। तो आपका जो ये हाइड्रोजन एटम है, यानी कि प्रोटॉन जो है, ये वाला प्रोटॉन, ठीक है, तो ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से, और आपका यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के गया है। और ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, CO के साथ, तो आपको यहाँ पे OH देखने को मिलेगा, और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है जो कार्बन को देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो वो यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा, तो होमोलैटिक फ्यूजन यहाँ पे हुआ। अभी आपको एसीटोन केटाइल मिलेगा, जो फ्री रेडिकल मिलेगा, उस पूरी स्पीशीज़ को हम नाम बोलते हैं एसीटोन केटाइल। ठीक है, क्योंकि ये एसीटोन था सबसे पहले, तो CH3 को हम एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एसीटोन केटाइल। और यहाँ पे बेंजोफिनॉन केटाइल, जो भी फ्री रेडिकल बनते हैं, उसका नाम हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, तो यह आएगा आपका बेंजोफिनॉन केटाइल। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेंजोफिनॉन केटाइल, यानी कि ये वाला जो स्पीशीज़ है, तो उनकी दो, हमने तो इनिशियल स्टेज पे 2 मोलिक्यूल लिए थे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बेंजोफिनॉन के हमने 2 मोलिक्यूल लिए थे। तो यहाँ पे भी हमने एक मोलिक्यूल का रिएक्शन मैकेनिज्म बताया, दूसरा मोलिक्यूल भी इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो दो आपके यहाँ पे हम 2 लिखते थे, 2 आपके फ्री रेडिकल मिलेंगे बेंजोफिनॉन केटाइल के। तो वो 2 आपके जो रेडिकल हैं, 2 बेंजोफिनॉन के केटाइल रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल है, वो आपस में कंबाइन होंगे, कम्बिनेशन होगा उसका। और ये जो आपका रेडिकल है वो दूसरे ऐसे ही कार्बन जिसके साथ OH लगा है, जिसके साथ ये वाली पूरी जो स्पीशीज़ है, ये पूरी स्पीशीज़ C6H5 ट्वाइस, वो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो दोनों कार्बन जो है उसके फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और आपको इस तरीके का बेंजपीनाकॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये वाली एक स्पीशीज़ है आपकी, और आपकी ये दूसरी वाली स्पीशीज़ है। ठीक है, जहाँ पे ये वाला जो आपका पोर्शन है, आई जस्ट हैव टू रिमूव फर्स्ट। देखिए, ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है, एक पोर्शन, वो आप यहाँ पे बेंजोफिनॉन केटाइल के तौर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, COH यहाँ पे एक रेडिकल था, ऐसे ही दूसरे कार्बन के पास भी रेडिकल होगा, तो ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको इसका मैकेनिज्म जो है वो समझ में आया होगा। आई हैव टू रिमूव, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से दिखाई दे। ओके, चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं विथ मैकेनिज्म जो है उसका, वो हमने सबसे पहले देखा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं टॉल्यूइन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये जो आपका बेंजोफिनॉन जो है वो तो बेंजोफिनॉन केटाइल में टूटेगा ही। कैसे? यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 ग्रुप है, उसका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और वो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको OH दिखेगा। और ये जो आपका केटाइल बना बेंजोफिनॉन केटाइल, उसके 2 मोलिक्यूल आपस में कंबाइन होके आपको बेंजपीनाकोल का फॉर्मेशन करके देंगे। लेकिन यहाँ पे जो C6H5CH2 रेडिकल बना, प्रोटॉन देने के बाद जो CH2 रेडिकल बना, अभी उसके 2 मोलिक्यूल कंबाइन होके C6H5CH2CH2C6H5 यानी कि डाई बेंजाइल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर मोलिक्यूल अगर हम यहाँ पे जोड़ दें CH2C6H5 के तौर पे, अगेन यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग, तो यही आपका बन जाएगा डाई बेंजाइल। ठीक है, तो अगर हम टॉल्यूइन एज यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आपको बेंजपीनाकोल तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ डाई बेंजाइल मिलेगा। आगे की रिएक्शन में क्या मिल रहा था यहाँ पे, अगर ये वाला जो है कंपाउंड एसीटोन केटाइल,
ठीक है। तो बाई एसीटोन मिलता, यहाँ से ये भी अगेन जुड़ जाता ऐसी ही स्पीशीज़ के साथ, तो आपको बाई एसीटाइल मिलता, बाई एसीटोन मिलता, जबकि यहाँ पे मिल रहा है आपको डाइबेंजाइल। ठीक है, तो ये आपकी मैकेनिज्म थी इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टॉल्यूइन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में। हमने फोटो रिडक्शन कंप्लीट करा, अभी कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ जो कंपाउंड कंटेन करता है कार्बोनिल ग्रुप, वहाँ पे 3 टाइप के क्लीवेज होते हैं। सबसे पहला क्लीवेज अल्फा क्लीवेज, जिसे हम बोलेंगे नोरिस टाइप 1 NT1। ठीक है, नोरिस टाइप 1 उसका हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे NT1। नोरिस टाइप 1 के अंदर अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कौन से वाला अल्फा बॉन्ड? कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में लगे हुए जो ग्रुप है, एग्जैक्टली उसके बाजू में लगे हुए जो ग्रुप बॉन्ड है, उसका जब हम क्लीवेज करवाएंगे तो उसे हम बोलेंगे अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के एग्जैक्ट बाजू में जो बॉन्ड होंगे उसका हम क्लीवेज करवाएंगे, और तब जब हमें प्रोडक्ट मिलेगी तो हम बोलेंगे कि इसका अल्फा क्लीवेज हुआ है, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे नोरिस टाइप 1। तो नोरिस टाइप 1 जो रिएक्शन है वो 2 मोलिक्यूल में होगी, एक तो साइक्लिक कंपाउंड होंगे और आपके एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, यानी कि एक सिंपल चेन वाले कंपाउंड होंगे और दूसरे कंपाउंड होंगे साइक्लिक। तो उन दोनों में हम नोरिस टाइप 1 रिएक्शन को देखेंगे। दूसरा जो आपका टाइप है वो है बीटा क्लीवेज। बीटा क्लीवेज को हम बोलेंगे नोरिस टाइप 2 क्लीवेज, यानी कि NT2। अभी इसमें हम बीटा बॉन्ड को तोड़ के कंपाउंड बना रहे, ऐसा नहीं है। नोरिस टाइप 2 के अंदर क्या होगा कि गैमा हाइड्रोजन जो होगा कार्बोनिल ग्रुप से, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से गैमा पोजीशन पे जो कार्बन एटम होगा उस पे जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका एब्स्ट्रैक्शन होगा, यानी कि गैमा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो वो हमारी प्रोसेस होगी बीटा क्लीवेज यानी कि नोरिस टाइप 2 में। थर्ड जो हम देखेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा और बीटा पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम क्लीवेज करेंगे तो किस तरीके की प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम अब PDF के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे नोरिस टाइप 1 से हम पहले शुरू करते हैं, जिसे हमने बोला अल्फा क्लीवेज। ठीक है, देखिए द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के एग्जैक्ट बाजू में, और एग्जैक्ट बाजू को हम बोलेंगे एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, तो इज स्मॉल एंड फोटोकेमिकल एक्साइटेशन ऑफ कीटोन्स यूजुअली रिजल्ट इन द होमोलिटिक फिजन, यानी कि जो फिजन होगा उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीशीज़ के पास जाएगा, और अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, आप यहाँ पे गौर करोगे अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसका हम यहाँ पे फिजन करवा रहे हैं और फ्री रेडिकल का जनरेशन करवाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा क्लीवेज। उसे क्या बोलेंगे हम? अल्फा क्लीवेज, और उसे बोलेंगे हम नोरिस टाइप 1 रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम देखेंगे। जो हमने बेंजोफिनॉन का जो रिएक्शन मैकेनिज्म देखा वो आपका नोरिस टाइप 1 के अंदर आएगा, जहाँ पे हमने देखा कि बेंजोफिनॉन का ट्रिपलेट स्टेट हम यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिससे हमें मिलेगा बेंजोफिनॉन केटाइल, और वो केटाइल दोनों जुड़ के बनाएंगे बेंजपीनाकॉल। तो ये जो आपकी रिएक्शन है वो भी आपकी नोरिस टाइप 1 में आएगी, एसाइक्लिक कंपाउंड में आएगी। ठीक है, द क्वांटम yield 5 फॉर बेंजपीनाकॉल फॉर्मेशन हैज़ बीन अबाउट 1। ठीक है, क्योंकि हमने जितने मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट लिए थे उतने मोलिक्यूल दोनों अंदर यूज़ हो गए, हमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो इसकी जो क्वांटम yield है वो हमारी 1 आएगी। ठीक है, चलिए इसका एक अलग एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, उसकी दोनों तरफ आपको यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 देखने को मिल रहा है। तो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी कि अल्फा कार्बन एटम के बीच में ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसे हम अल्फा बॉन्ड क्लीवेज बोलेंगे। सबसे पहले तो हम HNU के सहारे इसको इरेडिएट करवाएंगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉन्ड का फिजन करेंगे।
किस बॉन्ड का फ्यूजन करेंगे? अल्फा बॉन्ड का। यहाँ पे इनिशियली अल्फा बॉन्ड ही है, आगे कोई चेन लंबी चली नहीं रही है, ठीक है। तो चेन नहीं चल रही है तो यही आपका अल्फा बॉन्ड है, तो इसमें से हम इस चीज़ को तोड़ देंगे। देखिए, मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, तो आपको दो स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, एक तो CH3CO फ्री रेडिकल और एक CH3 रेडिकल। तो ये आपका मिथाइल रेडिकल यहाँ पे मिला और ये आपका एसिटाइल रेडिकल मिला। अभी क्या होगा, दो एसिटाइल रेडिकल जो है वो कंबाइन होके बाई एसिटाइल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये या अगर आप देखो तो ये एक रेडिकल और ये वाला आपका दूसरा रेडिकल, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बाई रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो होंगे वो मिथाइल, हमें रेडिकल मिला था ये वाला, तो दो मिथाइल रेडिकल जो है वो कंबाइन होंगे और आपको इथेन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। CH3CH3 दो कार्बन की चेन, इट मीन्स इथेन, ठीक है। तो सिंपल ये जो चीज़ थी आपकी अल्फा क्लीवेज की, और दो रेडिकल जुड़ के आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आप इस चीज़ में गौर करो यहाँ पे, तो आपको अगर मैं यहाँ से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये वाला आपका अल्फा बॉन्ड है और ये वाला आपका अल्फा बॉन्ड है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पे जो पेंसिल चल रही है वो तो आपका बीटा बॉन्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ से तोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ से तोड़ सकते हो। मुझे बाई एसिटाइल बनाना है तो मैं यहाँ से तोड़ूंगी ताकि आपको CH3CO ग्रुप आपको एक देखने को मिले और C2H5 आपको एक रेडिकल देखने को मिले। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CH3CO हमें मिला और C2H5 यानी कि CH2CH3 रेडिकल आपको देखने को मिला। और अगेन ये दोनों जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, CH3CO COCH3 यानी कि बाई एसिटाइल आपको मिलेगा और CH2CH3 दो अगेन जुड़ के आपको ब्यूटेन का फॉर्मेशन करके देंगे। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा बॉन्ड है, ये अल्फा बॉन्ड है, तो COCH3 एक रेडिकल ये मिलेगा और CH ट्वाइस ये रेडिकल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों रेडिकल की हम रिएक्शन करवाएंगे और इन दोनों रेडिकल की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ थी आपकी अल्फा क्लीवेज ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। तो अल्फा क्लीवेज अगर हम एसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि आप नॉर्मल चेन के अंदर देखो तो आप जनरली बाई एसिटाइल का फॉर्मेशन करवाओगे और उसके लिए आप COCH3 फ्री रेडिकल को जनरेट करोगे और बाकी की स्पीशीज़ को जनरेट करोगे। उन दोनों स्पीशीज़ के दो दो मोल को आप कंबाइन करोगे और आपका प्रोडक्ट रेडी होगा, ठीक है। चलिए, अभी अगर हम साइक्लिक यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये अल्फा बॉन्ड है, ये अल्फा बॉन्ड है, यहाँ से अगर मैं तोड़ूँ तो ये आपका यहाँ से बाई एसिटाइल बनेगा CH3CO ग्रुप और यहाँ से ये वाला जो कंपाउंड है वो अगेन सिमिलर डबल मोलिक्यूल इसके रिएक्ट होंगे। यहाँ पे भी आप COCH3 तोड़ सकते हो, यहाँ से भी आप COCH3 को तोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको फ्री रेडिकल को जनरेट करवाना है और आपको बनानी है क्या, दो स्पीशीज। चलिए, अभी हम देखेंगे अल्फा क्लीवेज ऑफ साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो हम नोरिस टाइप 1 रिएक्शन को देखते हैं वो हम देखेंगे, जो एग्जाम के अंदर इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसका जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे, उसी से आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी इतनी, ओके। देखिए, ये वाला आपका एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये आपका CO ग्रुप है, ये यहाँ से जो डॉटेड लाइन है वो आपका अल्फा बॉन्ड है और ये आपका अल्फा बॉन्ड है, ठीक है। दो बॉन्ड है, दोनों ही अल्फा बॉन्ड के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम किसी भी तरफ से इसे तोड़ेंगे, तो इस तरफ से जहाँ से डॉटेड लाइन दिखाई हुई है तो यहाँ से हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, होमोलेटिक फ्यूजन से, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। होमोलेटिक फ्यूजन से क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, तो आपको यहाँ पे बाई रेडिकल देखने को मिल रहे हैं दोनों। अभी हाइड्रोजन का क्या करेंगे, हम एब्स्ट्रैक्शन करवाएंगे। देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। रेडिकल के पास वाले कार्बन के ऊपर कहाँ पे हाइड्रोजन है तो वहाँ से हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये दो आपको वेज दिखेंगे। अगर इस वाले हाइड्रोजन को सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन निकल के इस फ्री रेडिकल के पास चला जाएगा, इस फ्री रेडिकल के पास, और इसे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने पर फ्री रेडिकल आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो क्या होगा,
यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा हाइड्रोजन निकलने पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके का डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये C डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये वाला आपका पूरा कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन गया वो इस फ्री रेडिकल को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर हम नीचे वाले यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हम एब्स्ट्रैक्ट करवाए तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और इस साइड आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस साइड डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के कार्बोनिल कार्बन पे जो आपका फ्री रेडिकल है उसे न्यूट्रल कर देगा। तो आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड आपको दिखेगा, दिस वन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H ग्रुप, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया आपका। चलिए, तो ये था आपका मैकेनिज्म साइक्लिक कंपाउंड में। देखिए दूसरा एक है अल्टरनेटिव वे। अगर आपको सिर्फ H न्यू लिख के दे तो आपको ये वाली मैकेनिज्म फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आपको वेपर लिख के दे, यानी कि वेपर अगर आपको दे, वेपर कंडीशन आपको दे जहाँ पे वाटर मोलिक्यूल की वेपर अगर डिस्क्राइब करी हो, तो आप फ्री रेडिकल यानी कि बाई रेडिकल को जनरेट करवाने के बाद इस कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर दोगे एज CO, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप निकलने पर यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यानी कि ये वाला रेडिकल, ठीक है। आप यहाँ पे इस चीज़ को देख पा रहे होंगे और ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होके इस तरीके की रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो 6 मेंबर रिंग थी वो 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी। जब आपको वेपर लिखा होगा आपको CO मोलिक्यूल का रिमूवल करवाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरफ से कार्बोनिल जो कार्बोनिल के पास वाला जो बॉन्ड था यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं लगा है, CH2 ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। तो जो बॉन्ड तोड़ने पर, जिस साइड वाला बॉन्ड तोड़ने पर सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपको मिल रहा हो तो उस तरफ का बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलेगा और मुझे यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो फ्री रेडिकल मेरा बना, ये वाला, वो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, यानी कि 3 कार्बन से घिरा हुआ है, यानी कि टर्शरी कार्बन एटम से घिरा हुआ है। तो टर्शरी कार्बन एटम वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो 3 आपके कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं CH3 CH3 CH2 ग्रुप, वो डोनेशन करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से आपकी जो टर्शरी कार्बन एटम की प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगती है, एंड दैट इज़ वाई आपका जो टर्शरी फ्री रेडिकल होगा वो कैसा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप दोनों साइड के बॉन्ड को ब्रेक करवा के विजुअली देखोगे कि कौन सी साइड का बॉन्ड ब्रेक करवाने पर हमें ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिल रहा है, ठीक है। तो उस साइड का बॉन्ड आप तोड़ोगे। तो यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूशन थे जिसके वजह से हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा था, सॉरी टर्शरी फ्री रेडिकल मिल रहा था, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड यहाँ पे तोड़ा। अभी सिमिलर चीज़ करेंगे हम, एक तो आप यहाँ पे बॉन्ड बनवा पाओगे या फिर आप यहाँ पे बॉन्ड बनवा पाओगे। अगर आप नीचे की साइड बॉन्ड बनाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ऊपर की साइड यहाँ पे बॉन्ड बनाओगे तो CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, यानी कि आपको कीटीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेपर का इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ से CO मोलिक्यूल को निकाल देंगे और 2 आपके रेडिकल हो जाएंगे और यहाँ पे आप इस चीज़ को जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिएक्शन था साइक्लिक कंपाउंड के अंदर नोरिस टाइप 1। ये कुछ एग्जाम्पल है लिए हुए यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को मैकेनिज्म के साथ देखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा पता चले। देखिए 5 मेंबर रिंग है आपके पास, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। ये आपकी 5 मेंबर रिंग है। अभी क्या होगा, दोनों साइड कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो मैं इस साइड से इसको ब्रेक करवा दूंगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराऊंगी तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। ये CHO ग्रुप एज इट इज़ है, ठीक है, अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाऊँ तो मुझे यहाँ पे बॉन्ड मिलेगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो आपको मिलेगा कीटीन।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 4 मेंबर रिंग, जहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड है आपका अल्फा बॉन्ड, इसके साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और ये वाला जो आपका अल्फा बॉन्ड है उसके साथ सिर्फ CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूशन नहीं लगा है। तो जैसे मैंने बोला कि फ्री रेडिकल कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मैं यहाँ से तोड़ूंगी तो मुझे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, जो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इस फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ से इसको बॉन्ड ब्रेक किया, 2 फ्री रेडिकल मुझे मिले, ठीक है। अभी फ्री रेडिकल या तो यहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है या फिर वो यहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है। अगर यहाँ से लेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा विच इज़ योर एल्डिहाइड, और अगर वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा विच इज़ योर कीटीन, ठीक है। इतना पता चला आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा ब्रिज कंपाउंड है। तो ब्रिज कंपाउंड में क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर मैं बॉन्ड को तोड़ूँ, यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है, अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ तो ये वाला फ्री रेडिकल एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बन यहाँ से घिरा हुआ है, तो 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस फ्री रेडिकल को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर तोड़ के देखते, यहाँ से अगर आप तोड़ के देखते तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे अगर मिलता तो वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम, इस ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता, जबकि ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो ये 2 कार्बन एटम के साथ घिरा हुआ है, यानी कि ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आप इनको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये वाला फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगेन वो कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा वो हम देख लेंगे। एक तो यहाँ से वो एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है। और एक तो यहाँ से आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विच इज़ योर कीटीन, राइट। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे विच इज़ योर लास्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे तो दोनों तरफ CH2 ग्रुप ही है, तो हम ये ब्रेक करें या ये ब्रेक करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ब्रेक करवाऊँ तो 2 रेडिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे वेपर का मेंशन करा है, तो वेपर का मेंशन करने पर मैं इस कार्बोनिल को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव कर दूँगी, ताकि इस कार्बन एटम के ऊपर हमें यहाँ पे रेडिकल देखने को मिले, और ये जो रेडिकल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आपको बाईसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अबाउट दिस एग्जाम्पल। ओके ये सारे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी PDF के अंदर, जिसमें हम देखेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स का अगर हम क्लीवेज करवाएं तो किस तरीके का होगा वो हम देखेंगे। नोरिस टाइप 2 रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, इसकी ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे मैंने लिख के दिखा है। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से हम इसे बोल रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इसका जनरल इक्वेशन है, यहाँ से इसकी मैकेनिज्म शुरू होती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले लाइट का इरेडिएशन करवाएं तो वो सिंगलेट स्टेट में जाएगा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन करवाने पर वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, और ट्रिपलेट स्टेट में ये जो मोलिक्यूल गया उसको हमने रीअरेंज करके 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया। देखिए ये जो CH3 ग्रुप है वो आपका ये वाला ग्रुप है CH3, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को सेपरेट बताया है। ये आपका बॉन्ड है और उसके बाद के बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एक बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये उसके बाद का बॉन्ड, यहाँ पे जो CH3 सब्सटीट्यूशन लगा है वो ये वाला, और डबल बॉन्ड O यानी कि यहाँ पे। अभी इसके बीच में जो डबल बॉन्ड था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसको हमने होमोलाइटिक फ्यूजन करवा के 2 रेडिकल के तौर पे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक कार्बन के पास रेडिकल है, एक ऑक्सीजन के पास रेडिकल है, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देके जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ, इस रेडिकल के साथ कंबाइन होके OH रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड दे देगा, तो आपको दोनों साइड इस तरीके से डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और ये आपकी पूरी एक स्पीशीज देखने को मिलेगी। अभी ये दोनों रेडिकल, ये वाले दोनों रेडिकल अगेन
फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि अगेन कंबाइन होके आपको सिस और ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। सिस और ट्रांस प्रोडक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगी, देखिए अगर आप इस डबल बॉन्ड को गौर करो, इस डबल बॉन्ड को, तो इस डबल बॉन्ड की बल्की साइड है CH3 और ये आपका यहाँ पे CH3, ठीक है। अगर इस साइड अगर आप गौर करो तो ये हाइड्रोजन है और ये आपकी बल्की साइड ऊपर की साइड है, तो दोनों बल्की साइड ऊपर की साइड है, यानी कि ये सिस फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये CH3 नीचे की साइड है बल्की फॉर्म, और ये वाला जो ग्रुप है बल्की वाला वो ऊपर की साइड है। इस डबल बॉन्ड की दोनों अपोजिट साइड है, यानी कि ये वाला आपका ट्रांसफॉर्म है। तो यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि आपका जो रीअरेंजमेंट है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, वो आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अगर आप HNU यानी कि लाइट का इरेडिएशन करवाओगे तो क्या होगा, इस बॉन्ड का जो है वो रीअरेंजमेंट होगा, आइसोमर आपको मिलेंगे सिस और ट्रांस। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सिस है और ये आपका ट्रांस है, ठीक है। ये CH3 ग्रुप और ये बल्की ग्रुप अपोजिट है। यहाँ पे ये वाला CH3 ग्रुप और ये वाला बल्की ग्रुप जो है वो सेम साइड है, यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इजी, इतना जो चीज़ थी वो आपकी थी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। चलिए ओके, अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे ऊपर। सिमिलर आपको एक और जो है वो मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम यही कंपाउंड लिया गया है जहाँ पे एक CH3 और है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH2 मिलेगा आपको। तो ये जो है आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो इंट्रामोलिकुलर फोटोसाइक्लो एडिशन, यानी कि मान लीजिए कि मैंने इस चीज़ का 2 मोलिक्यूल लिया, ठीक है, HNU के साथ। तो 2 मोलिक्यूल किस तरीके से आपको जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे मैंने मैकेनिज्म दिखाई हुई है। तो यहाँ पे आपको साइक्लाइजेशन होके इस तरीके का हेड टू हेड और हेड टू टेल, यानी कि C डबल बॉन्ड O एक मोलिक्यूल के अंदर ऊपर की साइड है, दूसरे मोलिक्यूल के ऊपर भी ऊपर की साइड है, तो हेड टू हेड होगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऊपर की साइड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप नीचे की साइड है, यानी कि हेड टू टेल आपका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका एक मोलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मोलिक्यूल है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर देगा, ये वाला पाई बॉन्ड नीचे देगा, यानी कि क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पाई बॉन्ड के। तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो बीच में आपको इस तरीके की एक रिंग देखने को मिलेगी। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम उल्टा करके लिख दें तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और हेड टू टेल आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। सिमिलर चीज़ अगर हम 5 मेंबर ड्रिंक को अगर ले तो यहाँ पे बॉन्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मेंबर ड्रिंक को अगर हम ले तो सिमिलर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 2 मोलिक्यूल का अगर हम रिएक्शन करवाए तो उसके बीच में एक 4 मेंबर ड्रिंक बन जाएगी। अगर हम इसको उल्टा करके लिखते, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, तो आपको हेड टू टेल दोनों जो है वो इंट्रामोलिकुलर, यानी कि एक ही मोलिक्यूल की 2 बार अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो इस तरीके का आपका कॉम्बिनेशन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इस चीज़ का यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की किसी अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला कार्बन एटम इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 4 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। ये जो दोनों ग्रुप है CH3 वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम प्लेन में होंगे, दूसरी बार एक हाइड्रोजन एटम नीचे होगा, एक हाइड्रोजन एटम ऊपर होगा, और तीसरी बार ये जो मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर की ओर जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर इसके देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे CH3 दोनों नीचे की साइड है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में भी नीचे की साइड देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे CH3 दोनों ऊपर की साइड है तो हमें प्रोडक्ट में भी ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलर चीज़ है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को आपको इस तरीके से जोड़ देना है। सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का जो हमारा क्लीवेज और साइक्लाइजेशन था वो। अब हम देखेंगे नोरिस टाइप 2 रिएक्शन, ठीक है।
नोरिस टाइप 2 रिएक्शन के अंदर कीटोन पोजेसिंग गैमा हाइड्रोजन एटम। तो गैमा हाइड्रोजन एटम कहाँ से देखोगे, ये आपका है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन एटम, ये आपका बीटा कार्बन एटम और ये आपका गैमा कार्बन एटम। उसके पास CH2 है, इस H को हमने इस तरीके से सेपरेट बताया। क्या होगा, सबसे पहले तो वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेट में से ये गैमा हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। ये जो डबल बॉन्ड है वो अब खत्म होगा, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सिंगलेट स्टेट होगा सबसे पहले, अब जाएगा वो इंटरसिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट स्टेट में, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो हाइड्रोजन जाने पर आपको यहाँ पे एक फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो दो CH2 है वो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास जाएंगे। तो क्या होगा, इसके पास भी फ्री रेडिकल होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, देन R ग्रुप यानी कि ये वाली स्पीशीज, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन जिसके पास R- और OH है यानी कि ये वाली स्पीशीज। इस पूरी स्पीशीज को अगर हम टॉटोमराइज करें तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है OH का, उसे हम ट्रांसफ़र करवाएंगे CH2 के ऊपर, तो CH3 हो जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये R- यानी कि आपको कीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी जो आपकी रिएक्शन है वो N2 पाई स्टार सिंगलेट स्टेट के अंदर होती हुई दिखेगी। देखिए अभी इसका साइक्लिक प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं, किस तरीके से, ये दो जो रिएक्शन आपकी हुई, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से गैमा हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट हुआ इस ऑक्सीजन के थ्रू, तो इस कार्बन के ऊपर और इस CH के ऊपर जो फ्री रेडिकल बना था वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। इस CH के साथ R है तो R एज इट इज़ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ OH और R- है तो OH और R- आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे एक पेंटेनॉन के साथ करी हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा और गैमा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये वाला वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे एक सी रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे अगेन इन दोनों का अगर क्लीवेज होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 यानी कि ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 और OH, तो ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करवा दें, यहाँ पे इन दोनों को अगर हम कंबाइन करवा दें तो ये जो है वो आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको बीटा क्लीवेज जो है उसका भी मैकेनिज्म समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ है, ट्रिपलेट स्टेट में आपको इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास कन्वर्ट करवाना है और इस कार्बन के ऊपर रेडिकल, जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहाँ पे रेडिकल, इन दोनों रेडिकल को जोड़ के आप साइक्लिक रिंग बनाओगे। अगर नहीं जोड़ रहे हो तो इस CH2 के साथ जो बॉन्ड था उसको आप क्लीवेज करवाओगे। इन दोनों CH2 के बीच में जो बॉन्ड था उससे आप क्लीवेज करवाओगे, ताकि CH2 के पास एक रेडिकल यहाँ पे मिलेगा, तो ये रेडिकल इन दोनों रेडिकल के साथ कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाली स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरीके का आपका बीटा क्लीवेज जो था वो यहाँ पे समाप्त होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है और ये आपका होमवर्क भी है, आप यहाँ पे बीटा क्लीवेज कराओगे। देखिए ये आपका अल्फा कार्बन एटम है, ये आपका बीटा कार्बन एटम है और ये आपका गैमा कार्बन एटम है। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करवा के साइक्लिक प्रोडक्ट भी बनाओगे और आप इसकी एसाइक्लिक प्रोडक्ट भी बनाओगे। तो दोनों प्रोडक्ट आपको बनानी है। इन सभी एग्जाम्पल को आप ट्राई करोगे। अगर इनमें से कोई एग्जाम्पल आप नहीं कर पाते हो, प्लीज़ राइट डाउन मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस एंड देन आपको मैं समझा दूंगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है बीटा क्लीवेज, तो आई होप आपको ये चीज़ एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इस चीज़ को सॉल्व करिएगा एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।